Hello बच्चों, let's read this question. The boiling point of liquid is the temperature where its kinetic energy is sufficient to overcome the intermolecular attractive forces. Boiling point depends on following: intermolecular hydrogen bonding, molecular weight, dipole-dipole attraction, strength of van der Waals forces, which will have maximum boiling point. सो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि इस बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का एक टेम्परेचर होता है जहां पे काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने में सफिशिएंट होती है। तो इस बार बताया गया कि बॉइलिंग पॉइंट इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रेंथ ऑफ van der Waals फोर्सेस। फिर आपसे पूछा गया है कि इन चारों कंपाउंड में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है तो आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए इन फैक्टर्स को एक एक करके देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है, जैसे एल्कोहल ले लें या एमीन्स ले लें, तो इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इसी तरह एल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो ऐसा होगा, इसमें भी पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे जो है और ऑक्सीजन पे जो पार्शियल नेगेटिव है, इस पे क्या होता है? एक अट्रैक्शन होता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो होता है इन चारों फैक्टर में से सबसे डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो अगर कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, जैसे बात करें NH3। तो NH3 क्या होता है? इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। इस पोलर मॉलिक्यूल होता है तो इसमें क्या होगा? एक NH3 का मॉलिक्यूल दूसरे वाले NH3 मॉलिक्यूल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ van der Waals फोर्सेस, van der Waals फोर्स क्या होता है कि ये भी एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है। अगर मॉलिक्यूल का शेप एकदम लीनियर है तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूल का शेप ब्रांच्ड है तो उसमें लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर है तो उसमें van der Waals फोर्स कम होगा, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा। तो अगर ए के स्ट्रक्चर की बात करें तो ए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे क्या होगा? OH है, एच किससे जुड़ा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, किससे? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब एक पार्शियल पॉजिटिव क्या करेगा? ऑक्सी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, जैसे ऐसी बात करेगा ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होगा। सॉरी, तो यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एच जो है इसमें पार्शियल पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये एच इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये वाला ऑक्सीजन किसी दूसरे एच के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो इस प्रकार ए के मॉलिक्यूल में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ए में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम बी की बात करें, बी की, तो बी में क्या है? एक जगह CH2O CH3, मतलब वो से CH3 जुड़ा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। और दूसरे पार्ट में CH2OH है, मतलब बी में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? एक ही। तो बी में जो है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बी में एक एच बॉन्डिंग है। सी की अगर बात करें तो सी में क्या होगा? सी में OCH3 है, CH2OCH3, CH2OCH3, O से कोई एच नहीं जुड़ा है तो सी में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। लेकिन इस CH2OCH3 कैसा मॉलिक्यूल होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। डी की बात करें तो डी में क्या होगा? डी में भी CH2OCH3, CH2OCH3, इसमें भी OCH नहीं जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। तो अगर हम बात करें ए में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डी में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सी में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है और डी में भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। तो अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है सबसे डोमिनेंट होता है। तो ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट सी और डी से ज्यादा होगा, बट ए में क्या है? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।